वेलकम ऑल ऑफ यू, आप सभी को आपके प्यारे स्मार्ट स्टडी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग को हमने अपने यूट्यूब चैनल, जो आपका प्यारा चैनल है स्मार्ट स्टडी चैनल, उस पे हमने प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन और प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का टॉपिक डाल चुके हैं, जिसमें हम एक क्वेश्चन आपके सामने में है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीविया है, बहुत बार पूछा गया है डिप्लोमा वाले बच्चे को एग्जाम में। उस क्वेश्चन पे हम थोड़ा सा आज डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत वीविया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि द फ्रंट व्यू ऑफ ए लाइन द फ्रंट व्यू ऑफ ए लाइन inclined at 30 degree to VP is 65 mm long. Draw the projection of the line when it a parallel to and 40 mm above the HP, its one end being 30 mm in front of BP. क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, और थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज को घुमा दिया है। देखिए इस क्वेश्चन का जो गिवन है क्या है, इस क्वेश्चन का जो गिवन है थोड़ा सा लिख लीजिए। क्या कह रहा है? द फ्रंट व्यू ऑफ ए लाइन, कह रहा है कि इस लाइन का फ्रंट व्यू क्या होगा। इनक्लाइंड, जब वो लाइन इनक्लाइंड रहेगा 30 डिग्री, इनक्लाइंड रहेगा 30 डिग्री किस प्लेन से? वर्टिकल प्लेन से, यानी VP का मतलब होता है वर्टिकल प्लेन। और 65 mm लाइन जो है 65 mm लॉन्ग है, 65 mm लॉन्ग है। तब कर रहा है ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन, तब इस लाइन का प्रोजेक्शन आपको निकालना है। कह रहा है व्हेन, कब? जब ये लाइन पैरेलल होगा, किससे? पैरेलल टू एंड 40 mm अबव दैट। कह रहा है कि पैरेलल भी है किससे? HP से, और 40 mm अबव भी है किससे? HP से। तो इट्स वन एंड बीइंग 30 mm इन फ्रंट ऑफ VP। कह रहा है उसका जो वन एंड है वो 30 mm क्या है? 30 mm इन फ्रंट है किससे? VP से। देखिए इसका जो गिवन दिया हुआ है 65 mm लॉन्ग है। क्या मान लीजिए ये AB लाइन है, AB लाइन 65 mm लॉन्ग है। और उसके बाद क्या कह रहा है कि 40 mm अबव है किससे? HP से। तो ऐसे लिख लीजिए 40 mm अबव का सिंबल है ऐसे। और 30 mm क्या है? इन फ्रंट है किससे? VP से। 30 mm इन फ्रंट है VP से। इन फ्रंट का सिंबल ऐसे होता है, अबव का सिंबल ऐसे होता है। लाइन का लेंथ दिया हुआ है सॉरी, लाइन जो है पैरेलल है किससे? हॉरिजॉन्टल प्लेन से। अब देखिए आपको हम बताए थे, आपको हम बहुत सारे प्रैक्टिकल किए हुए हैं, बहुत सारा लेक्चर डला हुआ है, जो आप चैनल पे जाकर के यदि सारे वीडियो को देखिएगा तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये क्या है? HP हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये है वर्टिकल प्लेन। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है। कह रहा है ये जो लाइन है इनक्लाइंड है किससे? इनक्लाइंड भी है, इनक्लाइंड का सिंबल ऐसे होता है। इनक्लाइंड है किससे? इनक्लाइंड है कितना डिग्री? इनक्लाइंड है 30 डिग्री किस प्लेन से? VP से। इनक्लाइंड है 30 डिग्री किससे? VP से। ठीक है। अब देखिए ये 4 डायमेंशन दिया हुआ है। अब देखिए ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये वर्टिकल प्लेन है। ये लाइन है किस प्लेन से? इनक्लाइंड है VP से। देखिए इनक्लाइंड ये है वर्टिकल प्लेन, तो वर्टिकल प्लेन में इनक्लाइंड होगा, इधर देखिए I से इनक्लाइंड होगा, VP से इनक्लाइंड होगा। और हॉरिजॉन्टल प्लेन के देखिए पैरेलल है। अब देखिए अभी जो है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पैरेलल, इसको आप सटा दीजिए किसी VP में, I से इनक्लाइंड इसको चुकाइएगा तो यहाँ थीटा हो जाएगा, ये 30 डिग्री है। लेकिन मेरे दोस्त हॉरिजॉन्टल प्लेन से भी अबव है। हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितना अबव है? हॉरिजॉन्टल प्लेन से अबव है 40 mm। हॉरिजॉन्टल प्लेन से अबव है कितना? यहाँ पे लिखा नहीं जाता, लेकिन आप समझने के लिए लिख लीजिए HP से अबव है और VP से इन फ्रंट है।
HP से अबव और VP से इन फ्रंट। तो यहाँ देखिए ये जो लाइन है, ये AB लाइन, ये AB लाइन HP से 40 mm अबव और VP से 30 mm इन फ्रंट है। HP के पैरेलल है, ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये है वर्टिकल प्लेन। HP के पैरेलल है, लेकिन अभी VP के भी पैरेलल है ये लाइन। अब जैसे ही इसको ऐसे झुकाएंगे तो ये VP से झुक जाएगा। मेरे दोस्त ऊपर से जब जैसे ही इसको देखेंगे तो ये झुका हुआ लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन पे इसका शैडो जाएगा और ये इंक्लाइंड है तो डिक्रीजिंग लेंथ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जाएगा। ये कितना आसान है। एक लाइन हम खींचते हैं, अब देखिए कितना आसान है। एक रेफरेंस लाइन खींच देंगे, रेफरेंस लाइन खींचेंगे, ये XY लाइन है, ये रेफरेंस लाइन। इस पे एक हम प्रोजेक्टर लाइन प्रोजेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? एक प्रोजेक्टर लाइन प्रोजेक्ट करेंगे। कर दिए। अब देखते रहिए कितना आसान है ये। जैसे ये प्रोजेक्टर लाइन प्रोजेक्ट किए तो अब देखिए अबव का डायमेंशन रेफरेंस लाइन से ऊपर जाता है। अबव का डायमेंशन किधर जाता है? रेफरेंस लाइन से। अबव का डायमेंशन रेफरेंस लाइन से ऊपर जाता है। इन फ्रंट का डायमेंशन रेफरेंस लाइन से नीचे जाता है। इन फ्रंट का डायमेंशन रेफरेंस लाइन से नीचे जाता है। अब देखते रहिए अबव कितना है? अबव का डायमेंशन 40 है, तो 40 का कंपास लेकर के हम यहाँ से कट करेंगे। 40 का कंपास लेके ये कितना हो जाएगा? 40 mm। और 30 mm क्या है? इन फ्रंट है, किससे? VP से। तो 30 का कंपास लेके नीचे कर देंगे। ये 30 आपको हम बताए थे कि अबव का डायमेंशन रेफरेंस लाइन से किधर जाता है? अबव का डायमेंशन रेफरेंस लाइन से ऊपर और इन फ्रंट का डायमेंशन रेफरेंस लाइन से नीचे जाता है। अब देखते रहिए किससे झुका हुआ था? VP से। तो किस प्लेन पे झुका हुआ लाइन दिखाई देगा? HP पे। ये चीज हम आगे वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। यदि समझ में नहीं आता हो तो आगे जाकर के देख लीजिए। ये 30 डिग्री इंक्लाइंड ये है A, तो A डैश लिख लीजिए, यहाँ पे B डैश लिख लीजिए। मान लीजिए इतना बड़ा ये लाइन है। लाइन का जो लेंथ है, कितना लेंथ है? लाइन का जो लेंथ है कितना है? लाइन का जो लेंथ है ये कितना है? लाइन का लेंथ 65 mm है। ये लेंथ हो जाएगा 65 mm ये लाइन। अब देखिए यहां से जैसे ही प्रोजेक्टर लाइन यहां जब इधर से जब टॉप व्यू है, सॉरी ये टॉप व्यू है, टॉप व्यू में डैश नहीं लगता है। अब देखिए जैसे ही इसको हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे और यहाँ से फ्रंट व्यू ऐसे जैसे ही देखेंगे तो फ्रंट व्यू हमको एक डिक्रीजिंग शेप दिखाई देगा। यहाँ पे ये इस इंड का नाम A रखे तो ये A हो जाएगा, यहाँ B हो जाएगा। ये हो जाएगा टॉप व्यू या फ्रंट व्यू, ये फ्रंट व्यू, ये हो जाएगा टॉप व्यू। यही तो प्रोजेक्शन है मेरे दोस्त। आप देखिए बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रोजेक्शन है। अब देखिए झुका हुआ था VP से, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आके दिखाई दिया इंक्लाइन लाइन। और डिक्रीजिंग शेप जो है हमको कहाँ दिखाई दिया? वर्टिकल प्लेन पे। फ्रंट व्यू में डिक्रीजिंग शेप और ट्रू शेप। ये ट्रू शेप का मतलब होता है जितना बड़ा लाइन उतना ही बड़ा यदि प्रोजेक्शन दिखाई देगा तो उसको हम ट्रू शेप कहते हैं। ये ट्रू शेप दिखाई देता है। थैंक यू मेरे दोस्त, आप इसको अच्छा से देखिएगा और कीजिएगा।